सुप्रभात। यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। अभी सुबह के 5:20 हो रहे हैं और मैं आपको ले आई हूँ अस्सी घाट, जहाँ प्राय मैं विज़िट देती रहती हूँ। आज पितृ विसर्जन का पावन दिन है। कल से नवरात्र शुरू होने जा रहा है, तो आज का यहाँ एक विशेष महत्व रहता है। इसके पहले मैं जब भी घाट में दिखा रही थी, आपको बाढ़ का दृश्य दिखा रही थी। अब देखिए, बाढ़ समाप्त हो चुका है, जनजीवन सामान्य हो चुका है और अभी गंगा आरती चल रही है। सुबह बनारस के इस स्थान की गंगा आरती पिछले कुछ वर्षों में बहुत ही लोकप्रिय होती जा रही है और बाहर से जो भी सैलानी आते हैं, गूगल पर सर्च करके आते हैं, वो सुबह बनारस इसी से नाम पड़ा है, ये आरती ज़रूर देखते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ आरती नहीं, आरती के साथ बहुत कुछ देखने को मिलता है। ये सर्वप्रथम यहाँ आरती होती है। आरती के बाद हवन होता है। वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ हवन कुंड प्रज्वलित होती है और वहाँ मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान की तरह प्रति सुबह ये दृश्य आपको देखने को मिलता है। अभी आरती हो रही है और दूर दूर से लोग देखने आते हैं। तो सुबह 5 बजे से ही यह घाट हलचल से भरा, बहुत ही खूबसूरत माहौल होता है यहाँ का। आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ की। यह भीड़ इस बात की गवाही है कि यह गंगा आरती और उसके साथ जो सुबह के सारे कार्यक्रम होते हैं वो कितने लोकप्रिय हैं। आरती समाप्त हो चुकी है और जितने आरती कर रहे थे वो लोग गंगा जी में पुष्पांजलि देने जा रहे हैं। इस पुष्पांजलि के बाद हवन कुंड में हवन की प्रक्रिया होगी। अब आप देखिए ये घाट का दृश्य, जो पहले सब पानी में डूबा हुआ था, धीरे धीरे गंगा जल अपने सामान्य स्तर पे आ रहा है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूपेण आया नहीं है। ये जो कीचड़ देख रहे हैं वो सब जगह स्थल रूप होता है और वहाँ पे दुकानें सस्ती हैं, लोग घूमने आते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति हो चुकी है। मेरे साथ आप भी सुबह के इस सुंदर नज़ारे को देखिए। यहाँ घाट किनारे चूँकि आज पितृ विसर्जन है, तो इस तरह के रिचुअल्स हर जगह चौकियाँ लगी हुई हैं, लोग कर रहे हैं। ये पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा है। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है और बहुत ही चहल पहल और भीड़ भाड़ इस रिचुअल्स को करने के लिए भी घाटों पे है। ये न सिर्फ 80 घाट बल्कि बनारस में जितने 84 घाट हैं, आप जहाँ भी जाएंगे तो आज आपको इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं आपको वहाँ ले चलती हूँ जहाँ से वैदिक उच्चारण के मधुर ध्वनि आ रही है। पुष्पांजलि देकर ये लोग वापस आ गए हैं और आरती का कार्य संपन्न हो चुका है। तो अब ये मंत्रोच्चारण कहाँ से हो रहा है, उसका स्रोत देखना चाहेंगे मेरे साथ? चलिए आपको मैं ले चलती हूँ। इस मंडप के नीचे कितना पावन
और पवित्र माहौल है। हवन कुंड प्रज्वलित है और ये कन्याएं कितने शुद्ध उच्चारण के साथ वैदिक मंत्रों का जाप करेंगी, ये आपको दिखाऊंगी मैं। प्रति सुबह ये दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। गंगा आरती के बाद इस मंडप के नीचे सब लोग वैदिक अनुष्ठान की तरह बैठते हैं और उन पर पुष्प का छिड़काव होता है। ये कन्याएं जो पीत वस्त्र धारण किए बैठी हैं और वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करते हुए इस प्रक्रिया को कर रही हैं। ये अद्भुत दृश्य आपको वाराणसी में ही दिखेगा और इतनी सुबह इतना सुंदर नज़ारा वाराणसी में हर समय यानी 365 दिन दिखता है। यहाँ तक कि बाढ़ के समय जब ये सब जलमग्न हो जाता है तो स्थान आसपास के ही भवन में बदलकर किया जाता है। भले ही ये खुला माहौल में आप नहीं देख पाते और सारे जन सामान्य इस दृश्य का आनंद नहीं ले पाते हैं, लेकिन यह कार्य रुकता नहीं है और अनवरत होता रहता है। अब हम लौटने लगे हैं और देखिए गरम गरम पूड़ियाँ और जलेबियाँ छनी हुई हैं। भूख लग गया ना, तो यहाँ रुककर आप सुबह सुबह 5:30 बजे भी गरम गरम पूड़ी और जलेबियाँ खाने का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार मैंने आज पितृ विसर्जन के दिन आपको अस्सी घाट और सुबह बनारस का अद्भुत दृश्य दिखाया। घाट के बाहर जगह जगह बाल मुंडन हो रहा है, लोग मुंडन करवा रहे हैं और यह दृश्य आपको दुर्गा कुंड के आगे से ही दिखना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग भी अच्छा ही लगा होगा। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे अगले ब्लॉग में अगले स्थान पे। तब तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा चाहूँगी। बाय बाय।